गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 विज्ञान विषय का जो छठवां चैप्टर जैव प्रक्रम उसी को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं और उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप लोग को बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। आखिरकार जैव प्रक्रम उसे कहेंगे कि जीवधारियों में जीवित रहने के लिए या उनके जीवन को निरंतर बढ़ाने के लिए उनके शरीर में क्या अनेक क्रियाएं होती हैं जिसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जीवों के शरीर के अंदर होने वाली अनेक सारी जैव प्रक्रियाएं वही क्या कहता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, जिससे क्या होता है उनकी जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जैसे हमारा पोषण हो गया, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ढेर सारी क्रियाएं होती है जिससे क्या होता है उनका जैव प्रक्रम बना रहता है। तो जीव में छोटे जीव, पेड़ पौधे और जंतु भी आ जाएंगे। तो आए हम क्या अलग अलग इसके बारे में जानते हैं कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन और परिवहन। और उसके बाद हम अलग अलग पढ़ेंगे कि पोषण किस तरह मनुष्य में होता है, किस तरह पौधे में होता है, श्वसन किस तरह पौधे में होता है, किस तरह मनुष्य जंतुओं में होता है, उत्सर्जन किस तरह पौधे में होता है, किस तरह जंतु में होता है, उसी तरह परिवहन भी। तो आइए हम ये जो हमारा पहला टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण कहने का अर्थ है कि जीवों को वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए क्या होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। अर्थात जीवों के शरीर के अंदर जब ऊर्जा मिलेगी तभी क्या होगा, उसका पोषण होगा। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी जीवधारी शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों को सुचारू रूप से ले जाने और ऊर्जा प्रदान करने की जो क्रिया होती है वही पोषण कहलाता है। और पोषण के माध्यम से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है और वह विकास करता है, वही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब आते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, सभी क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और श्वसन के दौरान क्या करते हैं, मतलब पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जीवों में जो सांस लेने जो प्रक्रिया आती है वही क्या करती है, श्वसन कहती है। इसके श्वसन के माध्यम से क्या है, सभी ऑक्सीकारक जो अकार्बनिक पदार्थ है जीव के शरीर के अंदर करता है, छोटे छोटे खंडों में खंडित होकर के सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। तो वही श्वसन कहलाता है। इसके बारे में, सब के बारे में क्या डिटेल से अच्छे से हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब उत्सर्जन क्या होता है? तो जीवों के शरीर के अंदर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है क्या कहती है, वह उत्सर्जन कहलाती है। इसे हम इंग्लिश में एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो उत्सर्जन में जैसे हमारा क्या है, त्वचा से पसीना निकलता है, आँख से कीचड़ निकलता है, और जब हम पाचन करते हैं, भोजन हमारा जो पचित होता है मलमूत्र के रूप में क्या बाहर निकलता है, वही क्या करता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर से जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। परिवहन क्या है? परिवहन मतलब कि भोज्य पदार्थों को ढोने का कार्य, अर्थात कि जीवों के शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने कार्य करता है या ले जाने कार्य करता है वह क्या होता है, परिवहन कहलाता है। शरीर के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, उनको भोज्य पदार्थ क्या होता है, शरीर रक्त के माध्यम से क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तो इस तरह हमने देखा कि पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन और परिवहन। अब उसके बाद हम आते हैं पोषण जीवों में किस तरह, मतलब जीव पौधे में किस तरह होता है और जंतुओं में किस तरह होता है। तो अब इसके बारे में क्या है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।